हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बाय बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है लाइकेंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीएस फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और फिफ्थ सेमेस्टर माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी कोर्स आउटलाइन में लाइकेंस का टॉपिक इंक्लूड है। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकेंस, जिसमें हम इसका जनरल कंसेप्ट को कवर करेंगे, जो कि हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है। कंटेंट का पार्ट वो ही होगा जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट हम अकरेंस ऑफ लाइकेंस को कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कौन सी स्पेसिफिक प्लेस पर प्रेजेंट है, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस, क्रुस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन को कवर करेंगे। अगर हम ऑन द बेस ऑफ मार्फोलॉजिकल देखेंगे लाइकेंस को, तो तीन टाइप्स हैं, क्रुस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होंगे। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस होता क्या है? अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी की बात करें तो एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये ऑटोट्रोफ होता है, यानी अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट हेटरोट्रॉफ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये दोनों ऑर्गेनिज्म इन द केस ऑफ लाइकन में एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को इक्वली बेनिफिट होता है। लाइकन में जो फंगल कंपोनेंट है वो पार्शली या होल पैरासाइटिकली बिहेव करता है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट का कंसेप्ट था। उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि फर्स्ट वन कि जो फंगल कंपोनेंट होता है ये हास्टोरिया रखता है। हास्टोरिया जो होता है वो मोडिफिकेशन ऑफ हाइफा होता है, वो किसी भी होस्ट सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके वहां से फूड और न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है। सेकंड वन उन्होंने कहा कि अगर हम लाइकन में एल्गी और फंजाई को सेपरेट करें, एल्गी सर्वाइव कर जाता है इंडिपेंडेंटली, बट जो फंजाई होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, लाइकेंस की जो थैलस बॉडी होती है उसमें फंगल कंपोनेंट डोमिनेंट होता है एल्गी पर। थैलस क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीशीज या वो प्लांट की बॉडी जिसमें हम उसके रूट, शूट या स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थैलस की। जो लाइकेंस की थैलस बॉडी है इसमें फंजाई डोमिनेंट है एल्गी पर। अगर हम एल्गी की देखें तो एल्गी 7% पार्ट होती है थैलस बॉडी का। तो ये था इसका जनरल कंसेप्ट। अब हम इसको थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं, वो पॉइंट्स जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन, द टर्म लाइकन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय थियोफ्रास्टस। जो लाइकन की फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी वो थियोफ्रास्टस ने कही थी। सीमन स्क्वेडिनर डिमोन्स्ट्रेटेड द लाइकेंस फर्स्ट टाइम। स्क्वेडिनर नाम एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम लाइकेंस को देखा। उसने कहा कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसमें एल्गी भी प्रेजेंट है और फंजाई भी प्रेजेंट है। उसके बाद उसने डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ मिलकर उसको स्टडी किया, फिर उसके स्ट्रक्चर को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इज एरिक अकेरियस। जो फादर हैं लाइकेंस के वो एरिक अकेरियस हैं। द स्टडी ऑफ लाइकन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी, सेम एज इट। अगर हम एल्गी की स्टडी को करते हैं उसके लिए हम फाइकोलॉजी कहते हैं, और फंजाई की स्टडी कर जब हम करते हैं तो उसको माइकोलॉजी कहते हैं। तो सो स्टडी ऑफ लाइकन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। द साइंटिस्ट हु स्टडी द लाइकन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट जो लाइकन को स्टडी करता है उसे हम लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं। सेम एज इट, फाइकोलॉजी में फाइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजी में माइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड लाइकन। लाइकन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। सिम्बियोटिक एसोसिएशन वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को इक्वल बेनिफिट होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो थैलस बॉडी बनती है उसको हम लाइकेंस कहते हैं। द फंगस इज कॉल्ड माइकोबियोट। बायोट मीन्स ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लाइफ होता है और माइको मीन्स फंजाई। नेक्स्ट है द फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फोटोबियोट। वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फोटोबियोट की। अल्गल फोटोबियोट इज कॉल्ड फाइकोबियोट। जो एल्गी का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फाइकोबियोट। फाइको मीन्स एल्गी, बियोट मीन्स ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लाइफ। एल्गी गेट प्रोटेक्शन, मॉइस्चर एंड स्पेस फ्रॉम द फंगस एंड गेट फंजाई न्यूट्रिशन फ्रॉम द एल्गी। फंजाई एल्गी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है क्योंकि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो कार्बोहाइड्रेटेड फूड प्रोड्यूस होती है वो प्रोवाइड करती है फंजाई को। अब जो फंजाई है वो बदले में उसको स्पेस, प्रोटेक्शन, मिनरल्स और मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो आपको जो एल्गी है मोस्टली फ्रेश वाटर, मॉइस्चर या मैराइन लेवल पे आपको नजर आएगी। कभी आपको नजर नहीं आएगी एल्गी किसी रॉक पर, किसी हार्श कंडीशन पर या किसी वॉल पर। ये जस्ट उस वक्त प्रेजेंट होते हैं जब एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो फंजाई के साथ।
Next है the algae of lichens mostly belong to cyanophyceae and chlorophyceae. लाइकन्स में जो एल्जी का कंपोनेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा फैमिली की जो स्पीशीज होती हैं वो सियानोफाइसी जो कि 80% स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं और बाकी जो होती हैं वो क्लोरोफाइसी से होती हैं. क्लोरोफाइसी मींस ग्रीन एल्जी. अब सियानोफाइसी है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं. आपसे क्वेश्चन है क्या ब्लू ग्रीन एल्जी क्या वाकई एलजी है? इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा और इसका आंसर मैं एक शॉर्ट में अपलोड करूंगा. नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ फंजाई ऑफ लाइकन्स बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा 85% एंड बसिडियोमाइकोटा 15%. जो मेजोरिटी ऑफ फंजाई होती है जो लाइकन्स का कंपोनेंट है उसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज एस्कोमाइकोटा जो कि 85% है और बसिडियोमाइकोटा 15% स्पीशीज प्रेजेंट होती है इन द केस ऑफ लाइकन में. द अल्गल कंपोनेंट रिप्रेजेंट अबाउट 7% ऑफ टोटल थैलस वॉल्यूम ऑफ लाइकन. लाइकन की जो थैलस बॉडी है उसमें एल्गी का 7% वॉल्यूम है, बाकी जो है वो फंजाई का होता है. नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ लाइकन्स. लाइकन्स प्रेजेंट कहां कहां पर होते हैं? देयर इज अबाउट 400 जेनरा एंड 15,000 स्पीशीज ऑफ लाइकन्स. 400 जेनरा और 15,000 स्पीशीज ऑफ लाइकन्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूट हैं. These occur in the wide range of habitat from Arctic to Antarctic and all regions between them. आर्कटिक मीन्स जो नॉर्थन पार्ट है पोलर और एंटार्क्टिक मीन्स जो साउथर्न पार्ट है पोलर का. इसके अंदर जितने भी जोन हैं जितने भी रीजन है उसमें लाइकन्स प्रेजेंट होता है और लाइकन को हिमालय माउंटेन पर 10,000 फीट की बुलंदी पर भी वहां पर देखा गया है. अब वहां पर आपको एल्जी नजर नहीं आएगी, वहां पर फंजाई नजर नहीं आएगी, लेकिन वहां पर लाइकन प्रेजेंट है. अगर एमसीक्यूज आ जाए कि सबसे बेस्ट जो सर्वाइवल स्पीशी है वो कौन सी है, लाइकन हो, एल्जी हो, फंजाई हो, तो आप कौन सा लगाएंगे? लाइकन लगाएंगे क्योंकि इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्लेडोनिया रेंजिफेरिना स्पीशीज आपको मोस्टली हार्श कूल्ड कंडीशन में नजर आएंगी, यानी जो पोलर रीजन होंगे वहां पर प्रेजेंट होगी. और ये आपको हाईली पोल्यूटेड जो रीजन होंगे उनमें ग्रो करती हुई नजर नहीं आएंगी क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के लिए. जिसमें अलगल लेयर होता है वो सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसकी जो ग्रोथ होती है लाइकन की वो बहुत ज्यादा स्लोली होती है. और कुछ टर्म्स हैं जब लाइकन किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ग्रो करें तो उसके लिए कौन सी टर्म्स हैं? फर्स्ट वन है सेक्सिकोलस लाइकन्स. इन लाइकन्स दैट ग्रोज ऑन रॉक इज कॉल्ड सेक्सिकोलस. वो लाइकन जो रॉक पे ग्रो करें उसके लिए सेक्सिकोलस और वो लाइकन जो बार्क पर ग्रो करे उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉल्टिकोलस. और वो लाइकन्स जो वुड पर ग्रो करें उसके लिए हम लिग्निकोलस और जो सॉइल पर ग्रो करे उसके लिए हम टेरिकोलस की टर्म यूज करते हैं. ये एमसीक्यूज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्टिकोलस कौन सी लाइकन होती है, लिग्निकोलस कौन सी होती है, सेक्सिकोलस, टेरिकोलस. तो इसको आप अच्छी तरह कवर कर लीजिएगा. आप डायग्राम में भी दे सकते हैं. ये लाइकन आपको सॉइल पे नजर आ रहा है और इसमें जो ये लाइकन है ये आपको बार्क पे सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है और ये लाइकन वुड पर प्रेजेंट है और ये लाइकन रॉक पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन्स. थैलस इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट वन हमारे पास है अपर कॉर्टेक्स. अपर मींस अबव, जो सबसे ऊपर जो लेयर होगी उसको हम अपर कॉर्टेक्स कहेंगे. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको जो अपर कॉर्टेक्स नजर आ रही है वो प्रोटेक्टिव लेयर है और डेंसली पैक्ड है. इनमें आपको कोई स्पेस नजर नहीं आ रही, ये लूजली अरेंज नहीं है और ये वाटर रिटेनिंग लेयर होते हैं. इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, ये अब्सॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट से. कॉर्टेक्स इज द प्रोटेक्टिव लेयर और डेंसली पैक्ड फंगल फिलामेंट्स एंड वाटर रिटेनिंग लेयर. नेक्स्ट अगर हम लाइकन की टाइप्स देखें ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पे तो फर्स्ट वन फ्रूटिकोज लाइकन जो कि सिंगल कॉर्टेक्स लेयर रखती है और रैपिंग होती है अराउंड द ब्रांचेस. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको अपर कॉर्टेक्स जस्ट सिंगल लेयर नजर आ रही है. सिंगल लेयर मींस सिर्फ एक ही अपर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई कॉर्टेक्स की लेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ आउटर साइड पर ही प्रेजेंट होती है. अगर हम फोलियोज की बात करें तो फोलियोज लाइकन्स हैव एन अपर कॉर्टेक्स ऑन द टॉप साइड ऑफ द लीफ एंड हैज ए सेपरेट लोअर कॉर्टेक्स ऑन द बॉटम साइड. ये जो हमारे पास डायग्राम है ये फोलियोज लाइकन की डायग्राम है. इसमें आप देखें आपको अपर कॉर्टेक्स नजर आ रही है, इसमें जो हाइफल है डेंसली पैक्ड है. इसके बाद आपको एक लोअर कॉर्टेक्स भी नजर आ रही है, ये लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट है क्रुस्टोज हैव ओनली अपर कॉर्टेक्स. जो क्रुस्टोज लाइकन होता है वो जस्ट अपर कॉर्टेक्स रखती है, उसमें कोई बॉटम लेयर कॉर्टेक्स की प्रेजेंट नहीं होती. जैसे इस तरह आपको यहाँ पर लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट आ रही थी, इसमें कोई लेयर कॉर्टेक्स प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सबस्ट्रेट होता है. तो ये थी हमारे पास अपर कॉर्टेक्स. प्रोटेक्टिव लेयर होता है, डेंसली पैक्ड फिलामेंट होते हैं और ये वाटर रिटेनिंग लेयर होते हैं. फ्रूटिकोज में जस्ट वन लेयर कॉर्टेक्स की होती है और ये जो कि रैपिंग होती है अराउंड द ब्रांचेस में. उसके बाद फोलियोज लाइकन होते हैं, अपर कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होती है, बॉटम में भी प्रेजेंट होती है. जो उसके बाद हमारे पास क्रुस्टोज लाइकन होता है, क्रस्ट लाइक जिसका स्ट्रक्चर होता है, तो जस्ट अपर कॉर्टेक्स रखते हैं. नेक्स्ट है अल्गल लेयर. बिलो द अपर कॉर्टेक्स ए डिस्टिंक्ट अल्गल लेयर इज प्रेजेंट.
अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको अपर कॉर्टेक्स के नीचे आपको एक अलग लेयर नजर आ रही है जो कि ये ग्रीन टाइप की है। ये हमारे पास एलजी की लेयर होती है, ये बिलो द अपर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। उसके बाद है द अलगल सेल्स विच आर इथर इन्वेलप्ड होते हैं बाय द फंगल हाइफी। इन्वेलप्ड होते हैं मींस इसके सराउंडिंग्स में हाइफा होते हैं। आपको अपर साइड पर भी हाइफा नजर आ रहे हैं और लोअर साइड पर भी हाइफा नजर आ रहे हैं। अपर साइड वाले डेंसली पैक्ड हैं क्योंकि वो कॉर्टेक्स लेयर है, प्रोटेक्टिव है। जो नीचे वाले हैं बॉटम वाले हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट है दिस जोन इज फोटोसिंथेटिक। ये जो जोन होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है क्योंकि जो एलजी होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो प्रिपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट फूड होती है वो फंजाई को प्रोवाइड करती है। तो ये जो लेयर होती है वो फोटोसिंथेटिक जोन होता है। नेक्स्ट है मेडोला। इट इज प्रेजेंट बिलो द अलगल लेयर। जो अलगल लेयर होता है इसके जो नीचे का जोन होता है वो मेडोला होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको अलगल लेयर नजर आ रही है, अलगल लेयर के नीचे आपको मेडोला नजर आ रहा है जो कि सेंट्रल पार्ट होता है लाइकन का। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको जो मेडोला नजर आ रहा है वो सेंट्रल पार्ट नजर आ रहा है इसमें। इन द केस ऑफ फ्रूटिकोज लाइकन में आपको मेडोला मिड में नजर आ रहा है जो कि सेंट्रल पार्ट है। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलस विच कंसिस्ट ऑफ द लूजली अरेंज्ड हाइफा। ये जो इसमें हाइफा जो प्रेजेंट है ये लूजली अरेंज्ड रहते हैं, ये कंपैक्ट होते हैं जो कि अपर कॉर्टेक्स लोअर वाले होते हैं। जो मेडोला होता है इसमें लूजली अरेंज्ड हाइफा होते हैं। These are conducting cells and provide to support lichens। जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं यानी मेडोला के जो हाइफा होते हैं इनमें जो एल्गी की प्रिपेयर्ड फूड होती है इसमें स्टोर होती है और यही मेडोला के जो हाइफा होते हैं ये लाइकन्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट लेयर होती है हमारे पास लोअर कॉर्टेक्स। इट इज प्रेजेंट बिलो द मेडोला। ये मेडोला की जो नीचे वाली लेयर होती है वो लोअर कॉर्टेक्स की होती है। ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये हमारे पास लोअर कॉर्टेक्स है। इट इज नैरो लेयर ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड हाइफी। ये नैरो लेयर होती है एज अगर कंपेयर टू हम अबव देखें जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर होती है वो ब्रॉड होती है और जो नीचे वाली होती है बॉटम वाली वो हमारे पास नैरो होती है। द राइजिंग आर अराइज फ्रॉम द लोअर कॉर्टेक्स एंड इंटर द सबस्ट्रेटम। जो राइजिंग स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन होता है ये लोअर कॉर्टेक्स से अराइज होता है जो कि जो हमारे पास सबस्ट्रेटम कोई भी हो सकता है, वो रॉक हो सकता है या कोई बार्क हो सकते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, वहां से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां से अब्सॉर्ब भी करता है मिनरल्स वगैरह और लाइकन्स को होस्ट या सबस्ट्रेटम से फिर्मली एंकर करता है। राइजन इज इंपॉर्टेंट टू एंकर द लाइकन्स टू द सबस्ट्रेट। तो आज के टॉपिक में हम लाइकन्स के इंट्रोडक्शन, उसकी अकरेंस और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी कंसेप्ट थे हमने उसको कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइकन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मार्कोलॉजिकली और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन और इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को भी कवर करेंगे। तो चैनल को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।